हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके साथ आए हम प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्लास में और यहाँ पे आपका स्वागत है। और आज का जो क्लास है आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है। और सवाल में हम क्या करने वाले हैं, या तो दो समान का क्रयमूल्य बराबर कर देंगे या दो समान के विक्रयमूल्य बराबर कर देंगे। मैं नहीं करने वाला, मतलब सवाल में ऐसा हमारे सामने आएगा। या फिर दो समान का मिलाकर कुल क्रयमूल्य जो होता है वो दिया रहेगा, या दो समान का मिलाकर कुल विक्रयमूल्य, मतलब इसी टाइप की चीजें आएगी। समान लेकिन दो रहेगा। तो इस तरह के सवाल जब हमारे सामने आते हैं तो उस तरह के सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं, बड़े आराम से कैसे वहां से निकलते हैं, और उसी सब पे आगे पीछे करते हैं। दो चार सवाल मैंने इस क्लास के लिए लिया है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। आप स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट जो है सब लगभग उतना ही है। उसी को घूम फिर के हम तरीके बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। समय ज्यादा नहीं लेंगे आपका, सिर्फ पहला क्लास पे आपको जो लगना है लग जाए। यहां से देखिए क्या है सवाल जो आपके सामने कर रहा है। दो घोड़ों को 1599 रुपया प्रत्येक पर बेचा गया, मतलब प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य 1599 है। पहले 25% के लाभ पर बेचा गया था और दूसरा 20% के नुकसान पर। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखना है। आप क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करेंगे कि 1599 रुपया में बेचा गया, 25% का लाभ था, तो क्रय मूल्य कितना हुआ। या फिर 1599 में बेचा गया है, 20% का हानि है, तो क्रय मूल्य कितना है। तो ये गलत बातें हैं। आपको बोला है दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी को 25% लाभ पर बेचा गया होगा तो 25% तो 1/4 को आप बोलते हैं, मतलब 4 के समान को कितना बेचा गया होगा, तो कहेंगे 5 में। लाभ मतलब ही ना, वो 4 पे कितने का लाभ है, 1 का। अच्छा, 20% नुकसान का क्या मतलब हो गया, मतलब कहेंगे कि 20% 1/5 हुआ, मतलब 5 के समान को कितना में बेचा गया, 1 कम करके, और कितना में, 4 में। यही ना हुआ इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दोनों समान का विक्रय मूल्य जो है 1599 है। इसका मतलब दोनों समान का विक्रय मूल्य तो बराबर है। और दोनों समान का विक्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ। यहाँ पे पहले का विक्रय मूल्य 5 है, दूसरे का विक्रय मूल्य 4 है। बराबर करते हैं तो इसको 4 से गुना कर दिया और इसको किससे गुना कर दिया, 5 से। तो ये हो गया 5 का 25 और ये हो गया 4 का 16। आप मुझे बता सकते हैं कि 16 में आपने खरीदा, 20 में बेचा, 25 में खरीदा, 20 में बेचा, कुल मिला के आपने 40 रुपया में बेच दिया। हमसे यही पूछ रहा था ना, क्योंकि कुल लाभ या हानि क्या है, मतलब कुल विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 20 पहले घोड़े के लिए, 20 दूसरे घोड़े के लिए, 40, और 16 और 25 कितना होता है, तो कहेंगे 41। मतलब 41 में आपने खरीदा, कुल मिलाकर 40 में बेच दिया, तो कितने का नुकसान कर बैठा आपने, 1 का। कितने में, 41 में। क्रय मूल्य से भाग करते हैं, और 100 के लिए कितने का नुकसान कर बैठा, इतने का नुकसान कर बैठा। कितना अच्छा सा सवाल था, छोटा सा क्यूट सा सवाल था, है कि नहीं। एक और सवाल लें थोड़ा सा। चलिए देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है। सेम टाइप का सवाल है, सिर्फ प्रतिशत का थोड़ा सा बदलाव हो गया है। क्या कर रहा है सवाल यहाँ पे, सवाल कर रहा है एक घर और एक दुकान प्रत्येक 1 लाख रुपया में बेचा गया था। 1 लाख रुपया में एक घर बेचा गया और 1 लाख रुपया में एक दुकान भी बेचा गया। दोनों का विक्रय मूल्य फिर से बराबर है, लेकिन एक 20% के नुकसान पे किया, घर को 20% के नुकसान पे, जबकि जो दुकान था उसको 20% के लाभ पे बेचा गया। आपको पता है 20% बोलते किसी को नहीं है, बस 1/5 को बोल देते हैं। मतलब जो घर की बात थी वो 5 को कितने में बेच दिया गया, 20% नुकसान पे, हानि पे, मतलब 5 को 4 पे बेचा गया। लेकिन दुकान में आपने प्रॉफिट कमाया है। दुकान में आपने कितना का प्रॉफिट कमाया है, तो कहेंगे दुकान 5 की जगह पे कितना में बेचा गया था, 6 में। 20% का लाभ था। कोई कंफ्यूजन। विक्रय मूल्य फिर से कह रहा है दोनों 1 लाख रुपए में बेचा गया। दोनों को बराबर करने के लिए मैंने 3 से गुना कर दिया, तो ये हो गया 12, और ये 3 से गुना होकर के हो गया 15। इसको कितना से 2 से गुना कर दिया और ये हो गया 12, और ये 2 से गुना होकर कितना हो गया, 10। कहने का मतलब कुल क्रय मूल्य 25 था, जबकि कुल विक्रय मूल्य कितना है, 24 है। कुल क्रय मूल्य 25 था, कुल विक्रय मूल्य 24 है। तो आप मुझे बताइए 25 में कितने का नुकसान कर बैठा आपने, 1 का। कितने पे, 25 पे। तो 100 पे कितने का नुकसान कर बैठेंगे, 100 का, और कितना निकल कर आ गया, 4%। और ये हानि है भैया, नुकसान कर बैठे आपने। अब देखिए एक पर्टिकुलर इस सवाल में जहां पे आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों बराबर हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों बराबर हो, तो याद रखना आपको करना क्या है कि जब बोले आपसे कि जैसे यहाँ पे बोल रहा था 20% का क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो 20% का नुकसान और 20% का लाभ, मतलब 20 का 20% जो आएगा आपका
4%, वो हमेशा नुकसान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नुकसान कहलाएगा। जैसे अगर यहाँ 10% बोल देता कि 10% फायदा हो गया और 10% नुकसान हो गया, तो हम क्या कहते हैं, 10 का 10 कितना बोल देते हैं, 10 का 10% मतलब 1%, और वो 1% हमारा क्या कहलाता है? नुकसान। हमेशा नुकसान होगा। और कितना से होगा? तो जितना दोनों बराबर रहेगा, जैसे 10%, इसी सवाल में कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, 10% लाभ बोलता है तो 10 से क्या हो जाता है? 11, और फिर 10% नुकसान बोलता है तो 10 से जाता है 9, इसको हम 9 से गुना करते हैं, 99 हो गया, और 99 इसको 9 से गुना कर दिया, इसको 11 से गुना कर दिया, और 110 हो गया, ये 90 हो गया 9 से गुना होकर के, ये 11 से गुना करके 110, 200 रुपए में आपने खरीदा और बेचा कितने में? 198 रुपया में। यही चीजें मैं बता रहा हूँ कि 100 में अगर बेचते तो आप 99 में बेचते, कितने प्रतिशत का नुकसान है? 1% का। इसी चीज को बता रहा हूँ कि जब भी आपका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर हो, कब? जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, उस केस में जो कुल मिलाकर लाभ या हानि होगा, जो कुल मिलाकर लाभ या हानि होगा, वो जो प्रतिशत दिया है उसी को द्वारा गुना कर देना, मतलब 10% लाभ 10% हानि, तो 10 गुना 10%। ठीक है, 1% का हानि होगा। और इस केस में हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? हानि मिलने वाला है। थर्ड नंबर देखिए, आप बोला था जहां पे आपको कुछ चीजें छोटा करने के लिए मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आप करा एक आदमी 2 वस्तु प्रत्येक कितना रुपए में खरीदा। अब यहाँ पे इस सवाल में प्रत्येक मतलब क्रय मूल्य दोनों का बराबर कर दिया है। 2 वस्तु प्रत्येक 350 रुपए में खरीदा, पहले पे 13% लाभ कमाया और दूसरे पे 25% लाभ कमाया, कुल मिलाकर लाभ कितना है? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप मुझे बताइए, पहले वस्तु पे कितना प्रतिशत का लाभ कमाया है? तो 13% का लाभ कमाया है। और दूसरे वस्तु पे कितना प्रतिशत का? फर्स्ट है और ये सेकेंड है। दूसरे वस्तु पे आपको कह रहा है कि 25% का लाभ कमाया है। कुल मिलाकर कितना लाभ कमाया? तो मान लेते हैं आपका क्रय मूल्य इसमें जो भी दिया हुआ है 350 रुपया। आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर 100 रुपए का ही क्रय मूल्य होता, 100 रुपया क्रय मूल्य होता, तो आप कहते 13 रुपया का यहाँ लाभ कमा लिया, और अगर इसका भी 100 रुपया ही क्रय मूल्य है तो कहते 25 रुपया का लाभ कमा लिया। कुल मिलाकर आप कहते कितने का लाभ कमाया? तो 25 + 13 कितने का जाता है? इतने का लाभ हो जाता है। इतने का लाभ कितना कितने पे होता? तो कहते इतने का लाभ तो 100 रुपया यहाँ क्रय मूल्य, 100 रुपया यहाँ क्रय मूल्य, 2 गुने जो क्रय मूल्य था 100 रुपया, इतने पे लाभ होता। तो मैं यही बोला हूं कि अगर एक समान पे लाभ होता या 100 पे लाभ होता तो कितना का लाभ होता? तो आप कहते कितना आ गया? 38 आ गया ना? हाँ, 19% का। तो ये आपका सवाल था कि किस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए मैं आपको छोटा सा डिटेल दिया हूं 100 रुपया मानकर। आपको करना कुछ नहीं है, एक समान पे 13% का लाभ, दूसरे पे 25% का लाभ, कुल मिला के कितना लाभ हुआ है तो दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल लाभ हो गया। लेकिन 2 समान पे, एक समान पे कितना? तो बटा में 2 और आ जाएगा आपको 19%। क्लियर है? बढ़िया, आगे नेक्स्ट सवाल पे आए। चलिए, नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, कह रहा है कि 390 रुपए में कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी खरीदी गई है। इस सवाल में क्रय मूल्य बराबर नहीं है। पिछला 2 सवाल में आपने देखा क्रय मूल्य बराबर था, इस सवाल में क्या है? क्रय मूल्य बराबर नहीं है। इसमें कह रहा है कि 390 रुपया में एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी खरीदी गई। मतलब 390 रुपया में कलाई घड़ी भी है और दीवार घड़ी भी है, दोनों खरीदी गई। कलाई घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा गया है, जबकि दीवार घड़ी को 15% के लाभ पर बेचा गया। आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 51.5 रुपए का लाभ होता है। कुल लाभ जो दिया हुआ है, कुल लाभ आपका जो है, टोटल प्रॉफिट जो आपका बोल रहा है 51.50 रुपीज का हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर कितना है। दोनों घड़ियों का लागत मूल्य भी आपसे पूछ सकता था। आपसे बोल सकता था कलाई वाली जो घड़ी है उसका लागत मूल्य कितना है। आपसे पूछ सकता था कि दीवार वाली घड़ी है इसका लागत मूल्य कितना है, या फिर दोनों के बीच का अंतर पूछ सकता था। कुछ भी पूछ सकता, दोनों का जोड़ नहीं पूछता क्योंकि वो दिया हुआ है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य की बात हो रही है। तो एक तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे एलिगेशन लगाएंगे वो बताऊंगा आपको। तो एलिगेशन ही बता देता हूं। आप देखिए कि 390 रुपया के कुल लागत पे उसको लाभ कितना का हो रहा है? 51.50। तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है आप बता देंगे। और जब आपको कुल परसेंटेज पता चल गया लाभ का, तो कलाई घड़ी पे 10, दीवार पे 15 और कुल प्रतिशत इतना, तो एलिगेशन लगा लेंगे आप, सुलझ हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं।
क्योंकि एलिगेशन में मान के चल रहा हूं, मैं जो क्लास दे रहा हूं आपको एकदम बेसिक से दे रहा हूं। मैं अभी कोई भी सवाल ऐसा नहीं लिया हूं जो थोड़ा सा आपका ऊपर लेवल का हो। कहने का मतलब सीएचएस से सीजीएल तक का सवाल मैं टच नहीं कर रहा हूं। हालांकि इसमें से बहुत सारे सवाल हैं जो पहले पूछा गया है, सीजीएल सीएचएसएल का पूछा गया है, लेकिन अभी जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न पे मैं कोई सवाल अभी नहीं लिया हूं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हार्ड लेवल का सवाल लूंगा, एक बार बेसिक लेवल पूरा खत्म हो जाए उसके बाद आऊंगा हार्ड लेवल पे, मिसलेनियस लेवल सारा लेकर आऊंगा, तब आपको लगेगा कि हाँ प्रॉफिट लॉस में और भी लेवल के सवाल होते हैं। अभी मैं आपको सिंपल तरीके से सवाल को कैसे बता रहा हूँ, एलिगेशन अगले सवाल में मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा है कि 10% का लाभ कलाई घड़ी पे लिया है और दीवार घड़ी पे भी 15% का लाभ। क्या आप हमें कह सकते हैं कि सर 15% का लाभ मतलब 10% का लाभ प्लस 5% का लाभ? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि 390 रुपए में दोनों घड़ी ली गई थी। अगर इसमें से कुछ दाम इसका था जिसपे 10% का फायदा हुआ, कुछ दाम इसका था जिसपे भी 10% का फायदा हुआ, तो इसका मतलब कहेंगे कुल पे जो 10% का फायदा हुआ वो कितना है, तो कहेंगे कुल पे 10% का जो फायदा है 390 पे 10% कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 39 रुपया। मतलब 39 रुपया आपको फायदा होना चाहिए था इस हिसाब से अगर 10% दोनों पे होता, लेकिन हो कितना गया 51.50 रुपया। कितना ज्यादा बढ़ गया है, तो कहेंगे 12.50 बढ़ गया, इतना ही बढ़ा है ना। 40 10 50 11 12.5 रुपया का बढ़ा था। ये बढ़त क्यों हो गया, क्योंकि आपने दीवार घड़ी पे 5% और लिया है, तो दीवार घड़ी पे जो 5% लिया यही 1250 है। इस हिसाब से दीवार घड़ी का 1% कितना हो गया, तो कहेंगे 2.5, और 100% कितना हो गया, तो कहेंगे 250। मतलब दीवार घड़ी कितने की थी, 250 रुपए की थी। अगर दीवार घड़ी 250 रुपए की थी तो आप बताइए कलाई घड़ी कितने की थी। आप बड़े अच्छे से कलाई घड़ी इसको इसमें माइनस करेंगे, कलाई घड़ी निकल जाएगी, 140 रुपए आएगा, और 140 रुपए जब आएगा कलाई घड़ी तो कलाई घड़ी और इसमें माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा 110 रुपए, और वही सवाल का आंसर है, उत्तर है। क्लियर है। लेकिन मैं कभी भी बता रहा हूं आपको इस तरह की चीज आए तो इसको डबल कर देना है, 25 गुना 50 500 हो गया, इससे कितना ज्यादा हो गया 500, वही अंतर आएगा। ध्यान देना, अगर अंतर हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट निकल कर आया है ये ज्यादा है कम है उससे मतलब नहीं, इसको करना है डबल। ध्यान रखना, इसको करना है क्या, डबल, और इसको डबल करके इसमें माइनस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 250 का डबल होता है 500, 500 में से माइनस कर दिया 390, और कितना आ गया 110, और यही इसका आंसर है। यही दोनों घड़ी के दामों का अंतर है। अगर ये ज्यादा हो जाता इससे तो माइनस कर दिया, अगर ये कम रह जाता तो भी इसमें माइनस कर देता वो कम का, तो भी क्या निकल कर आता, अंतर। क्लियर। चलिए हम आगे सवाल पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल जो मेरे सामने है, मतलब आपके सामने जो सवाल है वो देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि 40,000 रुपया में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदता है। यहाँ पे फिर से बात हो रही है, 40,000 रुपया में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदता है। उसने 10% लाभ पर घोड़ा और वाहन को 5% नुकसान पर बेचा। पूरे लेन देन में 1% का लाभ हुआ है उसको, तो घोड़े का क्रयमूल्य आपसे पूछ रहा है। देखिए इस सवाल को आप बना सकते हैं इसी मेथड से। चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव लगा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव में, तो मैं इस सवाल को काम करता हूं, दोनों मेथड से बता देता हूं। चूंकि मैंने बोला था एलिगेशन बताऊंगा आपको, तो एलिगेशन से भी बता देता हूं। 40,000 रुपया की बात हो रही है भैया, और इसमें एक घोड़ा खरीदा गया है और एक वाहन है। कर घोड़ा जो है 10% के लाभ पर बेचा गया, इसका कितने पर बेचा गया, 10% के लाभ पर, और वाहन कितने प्रतिशत पर बेचा गया, तो 5% के नुकसान पे। हम लाभ में कर रहे हैं, हम सिर्फ लाभ पे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो इसको हम लाभ के रूप में लिखेंगे। मतलब 5% का हानि, 5% का नुकसान, मतलब -5% का फायदा, और पूरे लेन देन पे 1% का उसको फायदा हो गया है। तो एलिगेशन लगा दीजिए, मुझे बता दीजिए रिजल्ट कितना हो गया। 1 में से -5 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9। चूंकि एलिगेशन क्या देता है, रेशियो ही देता है, तो 2 और 3 का रेशियो है, तो 3 और 2 टोटल 5 यूनिट हो गई, 5 यूनिट हुई, और 5 यूनिट की वैल्यू 40,000 है। तो आप मुझे बता दीजिए 1 यूनिट की वैल्यू 8,000, हमसे पूछ रहा था घोड़े का, तो 2 यूनिट की वैल्यू 16,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट की हमारे सामने थी 40,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8,000, और हमें घोड़े की बात कर रहा था तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 दूना 16,000। तो ये हमारा जवाब आ गया।
लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर ये तो ठीक है, एलिगेशन ठीक है, जिनको दिक्कत हो रही है एलिगेशन में, जो एलिगेशन अभी नहीं पढ़े हैं, आप मुझे बताइए 40,000 इसका दाम था, 40,000 इसका दाम है, इसमें एक घोड़ा भी है और एक वाहन है, तो घोड़े को आपने कितना पे बेचा है, तो 10% फायदे पे, और वाहन को कितने पे बेचा है, -5% के फायदे पे। मैं बोल रहा हूं कि आपको कुल मिला के 1% का फायदा हुआ, यही सवाल कह रहा है ना, तो इसका 1% कितना होना चाहिए, तो कहेंगे 400, इतने का फायदा होना चाहिए, बस सीधा सवाल है। लेकिन हुआ क्या है कि इस पे ये देखिए छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा है -5 है, -10 है, मैं इसको लिखता हूं +15 +-5, इसलिए लिखा हूं क्योंकि मैं बोलूंगा टोटल वैल्यू पे -5% तो प्रॉफिट मिलेगा ना, और -5% प्रॉफिट इस पे लेंगे, तो इसका -5% निकालिए, मतलब 5% निकालिए, माइनस लगाइए, तो कितना आ जाएगा आपका, 2,000 रुपया आ जाएगा। मतलब इस पे जो लाभ है, इस पे जो लाभ है -2,000 का है, तो टोटल में से इस -5% तो सब पे मिला है, तो लाभ आपका 400 नहीं होकर के 400 में कितना हो जाएगा, माइनस कर दें जो बाकी 5 ये वाला लाभ, तो माइनस करके तो हमारा माइनस तक पहले ही आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला टोटल लाभ कितना होना चाहिए, तो कहेंगे सर इतना इस पे लाभ, ये जो 5% है, +15 पे लाभ, यही 400 आना चाहिए, मतलब इस पे कितना है, तो कहेंगे इस पे 2,000 है, अगर टोटल 4,400 में से इसको माइनस कर देंगे इसका लाभ को, तो हमारा मिल जाएगा 15% का लाभ, और यही घोड़े के 15% का लाभ है, कितना है, 2,400 रुपया, इसका मतलब 1% का कितना हो जाएगा, तो 24 16 160, और 100% का कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लिया आपने? ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर मेरे साथ आइए। करेक्ट व्यापारी 7,500 रुपए में 2 सामान खरीदता है, 7,500 रुपए में क्या खरीदता है, 2 सामान खरीदता है, 7,500 रुपए में, बहुत बढ़िया। वह एक सामान को 16% के मुनाफे पे बेचता है, और दूसरे सामान को 14% के नुकसान पे बेच दिया, बेचारा बहुत तकलीफ होगा। सौदे में न लाभ हुआ न हानि, दोनों सामान के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। सौदे में न लाभ हुआ न हानि, मतलब कुल मिला के 0% का कर लेंगे, इसका मतलब एलिगेशन आप लगा के बड़ा जल्दी बोल देंगे, 14 यहाँ पे आ गया, और यहाँ 16 आ गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, और हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा दोनों सामान के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, दोनों सामान के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन लगा रहा हूं मैं, तो 8 और यहाँ इसका एक क्रय मूल्य है, ये क्या है, क्रय मूल्य है, ध्यान रखना, ये विक्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य का अनुपात है, तो 7 पे 16% का लाभ हुआ है उसको, तो 16% का मतलब इतना भी बेचा होगा 1.12, 7 का 16% कितना होता है, 112%, मतलब 1.12, और इधर उतना ही तो नुकसान होगा, तभी ना बेचारा को कुल लाभ हानि बराबर होगा। आप निकाल भी सकते हैं, 14 × 8 करेंगे तो 112 आता है, प्रतिशत हटाएंगे तो इतना, तो टोटली कितना हो गया, 8.12, और टोटली कितना हो गया 6.88, माइनस कर देंगे दोनों का माइनस करेंगे तो आपका 1.24 आ रहा है कि नहीं। मतलब आप मुझे बताइए कि 1.24 की वैल्यू आपको पता करनी है, और आपको पता है कि 7 और 8 टोटल 15 जो है, ये जो 15 है, 15 की वैल्यू आपको दे रखी है सवाल के अनुसार 7,500, और आपको पता करना है 1.24 का, तो 15 से 5 बार में कट गया, एक की वैल्यू 500 और इतनी की वैल्यू 500 गुने 1.24, दशमलव से 2 जीरो गया, और 520 2 12 25 60 2 62, 620 रुपया का जवाब आ गया। इस सवाल को अगर आपको बनाना है और दूसरे विधि से, तो फिर देखिए 100 रुपया में सामान खरीदा था, 16 रुपया का फायदा हो गया, तो 116 में बेचा होगा। 100 का सामान खरीदा है, 14 का नुकसान हो गया, तो 14 में मतलब 86 में बेचा होगा। लाभ हानि दोनों नहीं हुआ, मतलब जितना खरीद का, जैसे क्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों मिलाकर 200, विक्रय मूल्य क्या 200 हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब दोनों मिलाकर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अगर बराबर हो जाता, कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य, तो कहते हैं ना लाभ ना हानि। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको छोटा कर रहा हूँ, 25 से काट दिया, और इसको छोटा कर दिया, 29 हो गया,
इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, 2 से काटकर 50 हो गया और यहां कर दिया 43। मैं बोल रहा हूं जितना रुपया का लाभ यहाँ कमा लिया है वो 4 रुपया का, यहाँ नुकसान कर बैठा 7 रुपया का, तो इस 7 को इससे गुना कर दिया और इसको 7 से गुना कर दूंगा, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 175 रुपये का सामान, और 7 से गुना कर दूंगा तो 210, 203 आ जाएगा। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो अंतर है 4, इससे गुना कर दिया, मैं अंदर दोनों का बराबर कर दिया, मतलब जितना रुपया मैं खरीदा था, जितना रुपया बढ़ा के बेचा था उतना रुपया घटा के बेच दिया, फिर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको 8 से गुना कर दिया तो कितना आ गया, 8 या 24, 2 8 2 16 2। ठीक है, कहने का मतलब आप देख लीजिए 375 रुपया में खरीदा गया था सामान, बेचा कितना में गया है, तो आप देख लीजिए 384 कैसे आ गया, इसका मतलब गुना में गलत किया हूं, 832 4 से गुना किया था ना, सॉरी 4 या 12, 4 4 16 17 172 है। देखिए यहाँ भी 375 रुपया आ रहा है हमारा विक्रय मूल्य। हमसे सवाल पूछ रहा था ना कि दोनों के बीच का विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है, ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। इसका मतलब आप मुझे बताइए 375 रुपये तो कुल क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य में अंतर तो यहां से दिखेगा, यहां से अंतर है कितने का, तो 203 में से 172 घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, आप कहेंगे हमारे लगता है 31 का आंसर आ जाएगा, 31 आएगा। चलिए आपको यही बताना है कि 375 जो है ये कितने कम वैल्यू दिया हुआ है, 375 के जगह पे सवाल में 75 100 दिए हुए है, तो 75 5 बार में कट गया, एक का कितना हो गया, 2 5 40 20, और 31 का कितना हो गया 620। ये आपका सवाल क्लियर है। एक सवाल और लेते हैं, नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे है इसको देखिए, पढ़िए, बनाइए, और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, लेकिन हाँ सवाल है, आप जुबानी बना सकते हैं, बिना पेन के बना सकते हैं। सवाल बहुत बड़ा नहीं था, मतलब बहुत बड़ा नहीं है सवाल, छोटा सा बड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा सा सुंदर सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप पढ़ चुके हैं, इस तरह के सवाल आप बनाए हैं। सवाल का फ्रेमिंग यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से की गई है, आपको लग रहा होगा कि सवाल थोड़ा सा अलग हट गया है। करें एक आदमी प्रति लीटर 100 रुपये में दूध खरीदता है, 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है, और हर 6 लीटर का जो शुद्ध दूध होता है, मतलब 6 लीटर के दूध में ना वो 2 लीटर पानी मिला देता है, और बेचता है जितना में खरीदा था 100 रुपये लीटर से 100 रुपये लीटर से बेच भी देता है, मतलब जितना में खरीदा था उतना ही में बेच रहा है। इसका मतलब हो गया कि 6 लीटर जो दूध है उसमें 2 लीटर पानी मिला रहा है कि नहीं, तो पूछ रहा है लाभ क्या हुआ, लाभ क्या हुआ। तो इस तरह के सवाल में मैं आपको एक तरीका बताया था कि आप मुझे बताइए 6 लीटर दूध का ही क्रय मूल्य उसकी लागत है ना, और 6 लीटर दूध बेचकर ही वो निकाल भी लेगा लागत, क्योंकि दाम तो सेम रखा है। इसका मतलब 2 लीटर जो पानी मिला है वो बेचेगा, वही उसका प्रॉफिट होगा। मतलब कह सकते हैं आप कि 6 लीटर जो दूध है, जो 6 लीटर दूध है, इसको बेचकर वो क्रय मूल्य निकाल लेगा, इसके विक्रय मूल्य जो है वही इसका क्रय मूल्य है, या फिर कहीं टोटल का क्रय मूल्य, क्योंकि पानी तो फ्री है, पानी का आपको कॉस्ट नहीं लेना। ऐसा नहीं करना है कि भैया पानी उठा के ले आए बोतल वाली, या कहें कि भैया 20 रुपये पानी है, नहीं, ऐसा नहीं। पानी मतलब फ्री वाला चीज मिलाया गया है। तो यहाँ पे आपको हो गया कि 6 लीटर, हर एक 6 लीटर के दूध पे 2 लीटर का दूध पानी आपको फ्री दे रहा है, जिसका दाम दोनों का सेम है। मतलब आपको 6 पे कितने का फायदा हो रहा है, 6 रुपये आपने लगाया, 2 रुपया फायदा, मैंने 2 लीटर का फायदा हो गया। 6 लीटर दूध लिया, 2 लीटर का फायदा हुआ, तो 1 पे कितना का फायदा हो गया, 2/6 का, और 100 पे कितना का फायदा हो गया आपका 1/3 कट कर आया, और 100 से गुना करके आया 33/3। अगर आप सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहे हैं तो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाइए कि टोटल लागत कितने की है इसकी, तो कहेंगे 6 की, जबकि बेचकर इसको कितना मिल रहा है तो कहेंगे 8। मतलब ये पुराना वैल्यू रहा और ये नया वैल्यू रहा। मतलब जो सामान 3 में खरीदा गया था वो 4 में बेचा जा रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 1 का। 3 पे 1 का फायदा हो रहा है तो 1/3 का फायदा हो रहा है। इसका मतलब प्रतिशत में कितने का फायदा हो रहा है, 33/1/3 प्रतिशत का। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम क्लास को स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस नेक्स्ट क्लास का जो आपका टॉपिक होगा वो प्रॉफिट लॉस का वो सेक्शन होगा जहां पे एमआरपी और सीपी एक दूसरे से टकराता है।
जहां पे प्राइस हाइक की बात होती है, मार्कअप वैल्यू बदलता है, मतलब आप सामान खरीद के लाते हैं, उसका प्राइस बढ़ा कर लिख देते हैं और फिर बेचकर फायदा कमाते हैं, डिस्काउंट दिखाने के लिए भी देते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल लोचे वाले सवाल जो है नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं। उसके बाद 2-3 क्लास और हमारा रहेगा, फिर प्रॉफिट लॉस का बेसिक लेवल कंप्लीट करेंगे और फिर आएंगे आगे के लेवल पे। तब तक आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। अगर फायदा हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए और मेरा इंतजार कीजिए। नेक्स्ट क्लास का मिलता है।